अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बॉडी का इजलास ख़त्म हुआ। उसके बाद 2-3 बड़े शाहाना ऐलानात किए गए। उसके ऊपर बातचीत होगी। ख़ासकर जो डोमेस्टिक यानी काज़िम ट्रॉफ़ी का लड़का मैच खेलेगा, उसकी फ़ीस बढ़ा दी गई है। 1 लाख रुपया कर दी गई है। 1 लाख रुपया। और कहा है कि हमने 30,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की है, जिसके ऊपर पाकिस्तान के तमाम मीडिया में चल रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और 1 लाख रुपए फ़ीस कर दी है काज़िम ट्रॉफ़ी की। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, रमीज़ राजा के टाइम पे ना रमीज़ मैं अभी की छोड़ दें ना, अभी तो 2026 चल रहा है, मैं 2022 की बात बता रहा हूँ। ये मैं आपको अखबार का क्लिप दिखा देता हूँ। रमीज़ राजा के अंडर चेयरमैनशिप जब बीओजी का यानी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास खत्म हुआ, उसके बाद जो प्रेस रिलीज़ थी, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी वेबसाइट पे पड़ी है। मैं कहीं से नहीं बोल रहा। ये 2022 का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? उस वक़्त मैच फीस 1 लाख थी। 2022 की मैं बात बता रहा हूँ। आज 2026 है और हमारा मीडिया यूँ चला रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो कर दिया जो पहले कभी नहीं हुआ और 1 लाख मैच फीस कर दी है। भाई साहब, ये 2022 की थी, ठीक है? ये 2 साल पहले कम की गई थी। अब दोबारा वापस उसी जगह पे लेके आए हैं जो 2022 में थे। यानी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं पिछले 2-4 वर्षों से, वो जो 2022 में कमा रहे थे ना, अब 2026 में उतना कमाएँगे। एक्चुअल खबर ये है, जो मैं असल में बताना चाह रहा हूँ आपको। इसके ऊपर थोड़ी और बात भी करेंगे। और दूसरा, कोच माइक हैसन का एक इंटरव्यू सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि मैं जब कोच नहीं था, पाकिस्तान टीम जो है ना, वो वर्ल्ड कप के पहले-पहले राउंड से बाहर हुई है। ये बात उनकी सही है। 2023 की बात कर लें, 24 की कर लें, 25 चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, हम पहले-पहले राउंड में बाहर हैं। उन्होंने बोला मैं तो अगले राउंड में भी गया हूँ और हम सिर्फ 1 मैच हारे हैं। ये इन्होंने बोला। अगली बात गलत कर दी इन्होंने। इन्होंने कहा हमें 1 मैच हारे हैं, अगर वो जीते होते तो हम सेमीफाइनल चले जाते। ठीक है, अगर जीते होते चले जाते, दूसरा वॉश आउट हो गया, ये भी बात सच है। मगर ना, वो ये नहीं बता रहे कि हम जीते भी एक ही मैच हैं। ये बड़ी टेक्निक, असल में गोरा यहाँ पाकिस्तान में आकर ना सीख गया है। उसको पता है पाकिस्तान में मंजन बेचना कैसे है, तो उसी तरीके से बेच रहे हैं वो, ठीक है? वो ये तो बता रहा है कि हम सिर्फ 1 मैच हारे हैं। भाई साहब, जो इंडिया से हारे थे वो कौन हारा था? पाकिस्तान नहीं हारा था। या आप दूसरे मरहले की बात करें कि वहां पे टोटल 3 मैच थे। श्रीलंका से आप जीते हैं, इंग्लैंड से आप हारे हैं। अब न्यूजीलैंड से मैच वॉश आउट हो गया। अगर वो खेला जाता तो वो भी जो सिचुएशन थी, अब न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है, तो आपको लगता है कि अब न्यूजीलैंड को हरा देते तो ठीक है, मान लेते हैं हम आपकी बात। मगर समझने में नहीं आता कि आप न्यूजीलैंड को अब जो मर्जी कह लें, मैच ही नहीं हुआ, हो सकता है हरा भी देते। बट पॉइंट इज कि उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने जिन जिन को हराया वो टीमें देख लें अपने मुद्दे मुकाबले ना, अपने अपने बराबर की टीम, उन सबसे हारे हैं। स्वाइक श्रीलंका से जीते हैं आप, वो भी आखिरी बॉल तक मैच गया था। आप नीदरलैंड से जीते हैं, यूएसए से जीते हैं, नबीबे से जीते हैं। अगर ये आपने अपने सीने पे बैज लगाना है ना, इन 3 टीमों को हरा के, तो बिस्मिल्लाह करके लगा लीजिए। वरना मैं तो मैच ही नहीं गिनता, और कोई भी नहीं मैच, कोई भी बड़ा देश इनके खिलाफ मैच गिनेगा ही नहीं। वो अलग बात है कि नीदरलैंड के खिलाफ मैच भी फ्लूक से जीते थे, नीचे से आके फहीम अशरफ ने छक्का मार दिया था, वो मैच भी गया था। वो अभी से उठा के देख लीजिए हाईलाइट्स, आपको अंदाजा हो जाएगा। कोच साहब भी आके ना हमें गुगलियां कर रहे हैं यहाँ पे लोगों को, और हम गजनी हैं, हम भूल जाते हैं। देखिए ना, क्रिकेट बोर्ड की बात ही भूल गए हैं, जो कह रहा है कि हमने 30,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी है, जबकि 2022 में भी 1 लाख थी। इन्होंने आकर कम की थी। बनता ये है कि हमने 2022 में जो खिलाड़ी जितना कमाते थे ना, अब दोबारा उतना ले आए हैं। ठीक है ना? वैसे जैसे आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आपका कट लग जाए, आप 1 लाख रुपए ले रहे हैं, आपका कट लग जाए, आपको 30,000 रुपए खड़ा कर दें और फिर साल के बाद कहें जी हम आपकी सैलरी बढ़ा दी है, 30,000 से फिर लाख कर दी, तो आप मानेंगे? आप ये कहेंगे ना भाई साहब लाख ही ले रहा था, अब आपने दोबारा उस पर कर दिया, आपकी मेहरबानी है। तो ये एक है। हाँ, जो रिजर्व प्लेयर है उसको पहले 40 मिलता था, ये अब 50 देंगे। ठीक है? ये एक और बात, जो अभी पीसीबी की प्रेस रिलीज में, वो ये पीसीबी छोड़ दें, मैं पिछले तकरीबन 5-6 बोर्डों को भुगता चुका हूँ, वो सबकी यही लाइन होती है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जब मीटिंग खत्म होती है ना, कि पीएसएल को आज़ाद इदारा बना देंगे, मतलब उसकी इंतजामी और फाइनेंशियल चीज़ें वो सब आज़ाद। मतलब कोई भी वो चाहे नजम सेठी साहब हों, वो रमीज रादा साहब हों, कोई भी चेयरमैन पीसीबी हों, वो कब चाहेगा कि पीएसएल पे उनका इख्तियार ना रहे? कौन चाहेगा? तो ये तो एक, हर क्रिकेट बोर्ड यही बोलता है कि हम पीएसएल को आज़ाद बनाए। ये नजम सेठी साहब से शुरू हुआ था मामला, मगर वो खुद भी नहीं कर पाए थे उस वक्त, अगरचे वो पीएसएल को ही देख रहे थे। और उन्होंने पीएसएल में बहुत चीज़ें बेहतर की भी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर वो नहीं कर पाए थे इंडिपेंडेंट। क्योंकि कोई भी क्रिकेट बोर्ड हो, वो चेयरमैन क्यों चाहेगा कि पीएसएल के मामला जितने भी हैं मेरे हाथ से निकले और इंडिपेंडेंट कोई इसको डील कर रहा हो? ये मैंने पिछले कितने ही क्रिकेट बोर्ड के लोगों को देखा है।
कहते ज़रूर हैं, प्रेस रिलीज़ भी आ जाती है, अप्रूवल भी हो जाती है, लेकिन हो नहीं पाता। अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, बट ये पहले ऐसा होता है। और दूसरी एक और बात, ये जो प्रेस रिलीज़ क्रिकेट बोर्ड की आती है ना, ये पहले भी आती थी इस तरह से कि इतनी बढ़ा दी, इतना ये कर दिया, बट ड्यूरिंग सीज़न कट हो जाता है फिर। ये पिछली दफ़ा तो ऐसा हुआ, कट हो गया, आई होप कि अब नहीं होगा। बट जो खिलाड़ियों को मिलेगा ना ₹1,00,000, ये वही है जो वो 2022 में कमा रहे थे, एक्चुअली में। यानी हमारे क्रिकेटर्स अब 2026 में उतना कमाएँगे जितना 2022 में कमाते थे। असल बात ये है जो जिसके ऊपर बात होनी है। अब दोबारा फिर आते हैं माइक हैसन की गुफ्तगू पे। उन्होंने कहा कि मेरे से पहले पाकिस्तान टीम ना 20% मैच जीत रही थी। यानी 100 में से 20 मैच या 10 में से 2 मैच जीती है। और हम लोग ना घर में जीतते थे, ना बाहर जीतते थे। पता नहीं माइक हैसन को ये डाटा किसने दिया? आई गेस कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए डाटा तैयार होता है, उसने किसने दिया होगा। भाई साहब, हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आए हैं। ये पाकिस्तान मौजूदा क्रिकेट बोर्ड का जो सेटअप है ना, इनकी जो बहुत अच्छी अचीवमेंट है, उनमें ये शामिल है कि हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, हमने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया। तो आप जो बैज लगा रहे हैं ना कि आपने ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान में हरा दिया, बहुत बड़ा काम किया। हम तो उनके घर में हरा के आए हैं, और उस ऑस्ट्रेलिया को हरा के आए जिसमें पैट कमिंस भी था, हेजलवुड भी था, मिचेल स्टार्क भी था, ये ट्रेविस हेड वगैरह सब थे। ये सब थे, उनको हमने हराया था जब रिजवान कप्तान थे। फिर हम ज़िम्बाब्वे आए, उनको हराया। खैर ज़िम्बाब्वे को मैं काउंट नहीं करता, चलो। फिर हम दोबारा वापस आए, साउथ अफ्रीका में आए, हमने उनको भी हराया। ये पता नहीं आपको किसने कह दिया कि हम हार रहे थे। हम नहीं हार रहे थे, हम बाहर जीत रहे थे। अपने घर से बाहर भी जीत रहे थे हम। हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी में वो छुरियाँ फिरी कुछ नामों के ऊपर और चेंजेस हुई, जिसके बाद बेड़ा गर्क हुआ। उसके बाद मुसलसल बेड़ा गर्क हुआ और अब हुआ है। और मेरी प्रेडिक्शन है कि ये टीम की परफॉर्मेंस इससे भी नीचे जाएगी और भी नीचे जाएगी। सो ये है। बाकी ये स्टैट का जो गोरख धंधा है ना, ये बहुत वो चीज़ है। आम लोग जो है ना क्रिकेट फैन, वो चूंकि भूल जाते हैं, उनका काम नहीं हुआ। कहाँ कोई कोई क्यों याद करे कि रमीज राजा के टाइम पे डोमेस्टिक क्रिकेटर को कितना मिल रहा था, या क्रिकेटर को पता होगा या जर्नलिस्ट को पता होगा, मेरे जैसे माड़े साफी नो। बाकी बाकी मीडिया तो तूती बाजा लेके फिर रहा है। जो क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया उसको चेप दिया पकड़ के। हाँ जी जी, बिल्कुल बहुत बड़ा काम किया है। पाइन 2022 भी यही सीगा। हम 2026 यानी 4 साल पीछे जहां खड़े थे, आज वहां पे खड़े हैं हम। ये अचीवमेंट है तो बिल्कुल है, ये वाली बात सच है। बट ऐसा नहीं है कि इस बार बहुत बढ़ा दिया, पहले 30,000 मिलता था। ये ना अभी हसन अली का इंटरव्यू है 3 दिन पहले, उन्होंने बात की, बड़ी बड़ी जिसे बोलते हैं लॉजिकल बात थी। उन्होंने कहा था कि आप डोमेस्टिक में यानी काजिम ट्रॉफी का मैच खेल रहे हैं, 4 दिन आप पसीना बहा रहे हैं गर्मी में, आपको सिर्फ 27 या 30,000 रुपये मिलेगा। तो क्या इंप्रूवमेंट आएगी? तो अब क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा किया, 1,00,000 कर दिया, बट ये बढ़ोतरी नहीं है, ये वापस उसी जगह पे है जहां पे थे। मुद्दा ये है। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो रिज़र्व में बढ़ाई हैं, बिल्कुल। पहले 40,000 था, अब 50,000 कर दिया है, जो कि एक बेहतर चीज़ है। बट बाकी स्टैट्स हैं दोस्तों, और ये अभी अनाउंसमेंट हुई है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन कितनी होती है वो देखना है। हाँ, रीजनल ग्राउंड स्टाफ की कम से कम 42,000 कर दी, ये बहुत अच्छा काम है। ग्राउंड स्टाफ वाले बहुत मेहनत करते हैं, इनका डिज़र्व करते हैं कि इनको इतनी कम से कम सैलरी मिलनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो इसमें। अच्छा, एक और चीज़ मुझे समझ नहीं आई, आई होप के प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो इसमें ज़्यादा बेहतर हो जाता। हाँ, 2 चीज़ें ना, एक तो मैंने आपको बोल दिया कि पीएसएल जो है उसको इंडिपेंडेंट करने वाला मामला, ये भी हर क्रिकेट बोर्ड के दौर में नारा सुनते हैं। एक और भी सुनते हैं, वो है हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में बायोमैकेनिक मशीन लगाने के लिए फंड्स मुख्तस करने की मंजूरी। ये भी बहुत बार हमने सुन लिया। अब मैं आपको बताऊं, ये तकरीबन 10 बरस पहले की बात है, शायद उससे भी थोड़ा और पहले की बात हो। लम्स में जो यूनिवर्सिटी है लाहौर में, उनके साथ मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बायोमैकेनिक बनाया था वहाँ पे यूनिवर्सिटी में। उस वक्त भी बात हुई थी कि आपने यूनिवर्सिटी में क्यों बनाया, एनसीए में क्यों नहीं बनाया। उन्होंने बोला कि जो लोग काम करने वाले हैं वो वहाँ पे हैं। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज भी आती है कि बायोमैकेनिक जो लैब है वो अप्रूव्ड है आईसीसी से। अब इस बात को मैंने आपको बता दिया, काफ़ी लंबा टाइम पीरियड हो गया है, बट आपने कभी की खबर सुनी है कि कोई क्रिकेटर जिसका बॉलिंग एक्शन मशकूक हो या कोई चीज़ हो और आईसीसी ने रिकमेंड किया हो कि जाएं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लैब है, उत्थे जाके टेस्ट करा लो? किसी कभी आपने सुना? कोई बांग्लादेश का क्रिकेटर, चलो वो वेस्ट इंडीज़ का तो नहीं जाएगा, दूर पड़ता है, बांग्लादेश, श्रीलंका का कोई वीमेन क्रिकेटर, किसी को कहा हो कि जाइए आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? अगर कहा हो मुझे बता दिएगा प्लीज़, मेरे नज़र में नहीं है। अगर कुछ ऐसा हो तो ज़रूर मेंशन करिएगा। सो ये सारा मुद्दा है दोस्तों, जिसके ऊपर बात बहुत ज़रूरी है। और वो पाकिस्तानी हम तो करते ही हैं ना अपने वो दिखाने के लिए कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। मैं तो हैरान हूँ माइक हैसन पे, वो भी ना स्टैट के गोरख धंधे में डाल रहा है हमें सबको कि देखिए जी मैं तो इतने जीता। अब एक चीज़ नोट करिएगा, बहुत से, ये खाली मैं माइक हैसन को नहीं कह रहा, बाकी भी
पाकिस्तान में ना वो आकिब जो ने भी ये बात की थी, हम एक ही मैच हारे हैं। पता नहीं क्यों कहते हैं एक ही मैच हार पाए ना, इंडिया को हारे भूल जाते हो या तुम ज़हनी तौर पे तैयार हो कि इंडिया को हारना ही हारना है। मतलब इंडिया वाला हार क्यों नहीं गिनते, मैं ये समझ नहीं आ रही। हम जी एक ही मैच हारे हैं इंग्लैंड वाला, भाई साहब आप इंडिया से भी हारे हैं, वो पता नहीं क्यों नहीं गिनते। फिर एशिया कप में भी कहा माइक हसन ने हम फाइनल हार गए, आप उससे पहले भी 2 मैच हारे। ये मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा, ये इंडिया वाला मैच क्या कंसीडर नहीं करना या उनके खिलाफ खेलेंगे तो हम हारना ही है हमने। ये मैं समझना चाह रहा हूँ पाकिस्तानी कोचेस से। सो ये सारा मुद्दा है दोस्तों, जिसके ऊपर है कि स्टैट में उलझाते हैं कि हमने ये किया और वो किया, इतने मैच थे इतने। जो बायलैटरल सीरीज है ना उसमें कोई टीम आजकल अपने, आप देखिए ना, जसप्रीत बुमराह ने वर्ल्ड कप 2023 के बाद अब पहली दफा टीम में आया है, 3 साल लंघ गए ने। पैट कमिंस ने सिर्फ 2 मैच खेले हैं वनडे टीम में आफ्टर वर्ल्ड कप 2023 जब जीता है, वो कप्तान था। रबादा ने 5 खेले। कोई भी टीम अपने मेन खिलाड़ी भेजती नहीं है बायलैटरल में, क्योंकि खिलाड़ी बड़े नखरीले हैं, जो चैंपियन क्रिकेटर्स हैं ना वो नखरीले हैं, वो नहीं आते। हाँ, ये श्रीलंका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश इनके आ जाएंगे, इनके मेन खिलाड़ी आएंगे। बाकी जो बड़ी टीमें हैं, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में आई बायलैटरल सीरीज खेलने, हम जीते थे। टेस्ट की ड्रॉ हो गई थी बट वनडे की जीते थे हम। वो वही टीम, मतलब साउथ अफ्रीका ही, जब इंडिया गई थी 7 क्रिकेटर्स चेंज थे, 7 क्रिकेटर्स चेंज थे। उठा के देख लीजिए दोनों के स्क्वाड में, आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। सो ये गुज़ारिश थी जो मैंने इस वीडियो में करनी थी। बाकी आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए।